नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में मानते हुए रद्द कर दिया। जिस तरह से इस बार छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया आई, उसके बाद छात्र राजनीति के नए रूप पर सवाल खड़े होने लग गए। क्या ये भविष्य की तस्वीर कहा जा सकता है? राजनीति का क्या ये हिस्सा बनेगी? क्या राजनीति की पहली सीढ़ी पर ही फिसलने वाले छात्र आगे हमारा देश चलाएंगे? आखिर ऐसे कारनामों के बाद छात्र संगठन क्यों चुप हो जाते हैं, या फिर क्यों उनके बयानों में छात्र हित के नाम पर उपद्रवियों को बचाने का जिक्र होता है? क्या आज कुछ असामाजिक तत्व छात्र राजनीति के जरिए सियासत में एंट्री का चांस ढूंढ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आज की तस्वीर को लेकर क्या राय है? खास मेहमान और आपसे बातचीत के जरिए चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। छात्राओं के साथ में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया। आज की इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। पूर्व छात्र कल्याण अधिष्ठाता आर.डी. गुजर साहब हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता जितेंद्र मीणा जी और छात्र नेता राकेश शर्मा जी इस बातचीत में हमारे साथ बने रहेंगे। जी हां, ये तस्वीर है राजधानी जयपुर की, जहां छात्र संघ चुनाव का मसला आज बवाल में तब्दील हो गया। कारण कोर्ट का एक फैसला। छात्रों ने कोर्ट की अवमानना की परवाह किए बिना ही जमकर उपद्रव मचाने की कोशिश की। प्रदर्शन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के छात्रों के बीच होड़ लगी थी, और इसी होड़ में खुद को छात्रों का हितकारी साबित करने के चक्कर में अचानक 3 छात्र नेताओं ने आत्मदाह की कोशिश की। जैसे ही पुलिस ने माहौल का विभत्स रूप देखा तो शुरू हुआ लाठियां भांजने का सिलसिला। फिर इसकी चपेट में हंगामा करने वालों से लेकर लाइब्रेरी तक पहुंचे छात्र भी आ गए। किसी का सिर फूटा, किसी के पैरों पर लाठियां पड़ी और कोई भागते भागते पुलिस बल प्रयोग का शिकार हुआ। अब सवाल ये है कि ये तस्वीर का काला शाहरूप कैसे बना? क्यों राजनीति की पहली सीढ़ी पर ही छात्र बहक गए? क्या छात्र संगठनों ने इसे हवा दी, या फिर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ऐसा किया गया? अनुशासन का पाठ पढ़ने वाले संगठन के छात्र अचानक कैसे हिंसा और कोर्ट की अवमानना जैसा कदम उठाने लगते हैं? विरोधी छात्र संगठन इस मौके पर कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं? क्यों पुलिस हंगामा बढ़ने तक इंतजार करती है, जबकि पता था इतिहास में एक छात्र ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान इसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आत्मदाह कर चुका है? आखिर कहां चूक हुई और कौन है असल गुनहगार? जरूरी है इसका पता लगाना। फिर देखिए जो आज दिन भर बयान हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मैं ए.के. जैन साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कोर्ट का फैसला था और उसके बाद छात्रों की प्रतिक्रिया, आपका रुख जानना चाहूंगा। देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो सब पर बाध्यकारी है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रोटेस्ट है, आप इस प्रोटेस्ट को भी गलत नहीं कह सकते। कोर्ट्स भी इस व्यवस्था का एक अंग है और आदमी को ये अधिकार है कि वो कोर्ट के कार्य की भी उसी प्रकार से आलोचना करे जिस प्रकार से वो एग्जीक्यूटिव की आलोचना कर सकता है या विधायिका की आलोचना कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति राय के मामले में कहा है, ये शिवशंकर के मामले में कहा है कि पीसफुल, और जब तक वो कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, जब तक आप उस जजमेंट यानी उस जज को इंप्लीट नहीं करते या किसी तरीके से कोर्ट की एक जो लोअर डाउन इमेज करते हैं उसको नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको उसको क्रिटिसाइज करने का क्या भी राइट है, आज उसको जो प्रोटेस्ट प्रदर्शन करने का भी तरीका राइट था है। उसे कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो आज का प्रदर्शन था ये कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में तो नहीं आता, क्योंकि इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्ट जो उसमें आ रहा था, बार बार ये आ रहा था कि जो पुलिस ने जो एफिडेविट दिया वो गलत दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन, और दूसरी रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के आधार पर जो इलेक्शन रद्द करना, ये इटसेल्फ एक डाउटफुल जजमेंट है हाई कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन, डबल बेंच भी अभी एक रास्ता, डबल बेंच भी अभी रास्ता। और दूसरा बात, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो एक उल्लंघन के लिए आप सबको सजा नहीं दे सकते।
आपको अगर चुनाव रोकना था तो ये चुनाव होने से पहले रोका जाना चाहिए था, क्योंकि अगर चुनाव गलत हो रहा है तो रोका जाना चाहिए था। पर क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया सब लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। हालांकि ये क्राइटेरिया जो जनरल इलेक्शन से उससे लागू नहीं होता, ये दिस इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। चलिए मैं आगे बिल्कुल इस चर्चा में और कानूनी पहलू हैं उन पर बात करूंगा आपसे। आरडी गुजर साहब, आपको क्या लगता है जो छात्र का जो आज रुख दिखा, ये पहली पीढ़ी है राजनीति की अगर इसे कहा जाए, तो यहाँ अनुशासनहीनता हुई? इस मामले में मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी छात्र को या चुनाव प्रत्याशी को माननीय न्यायालय के निर्णय से किसी भी तरह का कोई ऐतराज है तो उसके कानूनी विकल्प हैं जी, और ये बेहतर है कि हम उसको कानूनी विकल्प के माध्यम से ही खारिज करें। लेकिन कानूनी विकल्प के से हटकर इस तरह का जो वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है जी, तो अल्टीमेटली अगर कल किसी भी वजह से अगर कोई छात्र संघ पदाधिकारी चुन के भी आ जाता है जी, तो उसके कमरे में भी अगर आदमी घुस जाएंगे वो भी काम नहीं कर पाएगा। प्रोटेस्ट के बहाने उसको भी नहीं बैठने देंगे, वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो अगर कानून का शासन नहीं रहेगा तो ये छात्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और चुन के आने वाला जो यूनियन है जी, वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल। चर्चा में हमारे साथ अजमेर से कॉलर जुड़े हैं, मीरा जी हमारे साथ हैं, बताइए आपका क्या कहना है? मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, अगर मतलब ये छात्र मतलब ये बेचारा मतलब नहीं करेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, ये मतलब ये बाहर लाठीचार्ज कर रहे हैं उसको धैर्य से, तो जी टाइम का वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जब लोग लाठीचार्ज क्यों नहीं करते हैं? जी, ये बेचारा मतलब ये बेरोजगार पड़ गया है, मतलब ये को 1.5 साल हो गई उसको, तो मतलब को तो बेचारा का अच्छा हालत खराब है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है या और का धंधा नहीं कर सकते। जब मतलब ये कैसे आंदोलन नहीं करेगा तो और क्या करेगा, क्या मरेगा? जी जी बिल्कुल मीरा जी, आपने एक अलग पहलू बताया। एलसी जैन साहब जयपुर से हैं, बताइए आपका क्या कहना है? हाँ पारिक साहब, मेरा जो है विचार ये है जी कि आज जो है दोनों को, न तो पुलिस को न जो है विद्यार्थी वर्ग को जो है ना वो खोना चाहिए, संयम खोना चाहिए। और हमारे यहाँ जैन धर्म में संयम का बहुत बड़ा महत्व है, तो दोनों को संयम से काम लेना चाहिए था। वो भी जो है विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि हाई कोर्ट ही नहीं, आगे भी सुनने के लिए जगह बैठी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट की डबल बेंच इंतजार करना चाहिए, अपील किया जाता है, तो उसे स्वीकार करके कि अगर मान लो कोई इसी तरह की शिकायत थी तो आगे से आगे जो है उसके लिए जो है अपील कर सकते थे। शुक्रिया जैन साहब इस राय के लिए आपके। प्रताप सिंह जी, आज जो प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हुआ उसको लेकर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? इंतजार किया जा सकता था लेकिन छात्र संगठनों ने समझाइश नहीं की जिसके कारण उग्र हुआ, या जो नेतृत्व था वो आंदोलन में नेतृत्व विहीन एक चेहरा देखा गया? उग्र क्या हो गया, क्या नई बात हो गई? और कभी वायलेंट होते हैं क्या? गुजर साहब तो खुद यूनिवर्सिटी में है, मैं राजस्थान से पूछ रहा हूँ, कब वायलेंट हो गए? किसके स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में घुस गए? ये जो स्टूडेंट्स ने जो किया है ये स्वतः स्फूर्त, बिल्कुल इनका गुस्सा वाजिब है। आप ये बताइए मुझे, आज तक लोकसभा विधानसभा में इतनी बार आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, आज तक कभी कोर्ट ने परिणामों पर रोक लगाई क्या? ये जो जिस तरह से डिसीजन आते हैं, मैं इस डिसीजन से असहमति प्रकट करता हूं। ये मेरा लीगल राइट है और ये लीगल राइट उनका भी है। अब वहां पे जो स्टूडेंट मॉब है जो हायर एजुकेशन में आ गया पढ़ने के लिए स्कूल से निकलकर, आज आप उसको बांध कर रखना चाहते हैं। कुछ पुलिस के अधिकारियों ने खुद बेईमानी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, बड़े करप्शन नहीं होता, रोज पकड़े जाते हैं पुलिस के अधिकारी। उन्होंने लिख के दे दिया वहां पे कि साहब यहाँ पे भूमाफिया है। कौन भूमाफिया है वहां पे? और इन लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन तय करेगा। उस वक्त आपको रोकना चाहिए था। आपने खुद ने, इस देश में एक प्रॉब्लम हो गई, कार्यपालिका न्यायपालिका। लेकिन प्रताप सिंह जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आगे आपने विधानसभा संसद का जिक्र किया, बड़े चुनाव का जिक्र किया, वहां गंदगी फैलती है, लेकिन क्या उसकी पहली सीढ़ी छात्र राजनीति नहीं है? यहाँ अनुशासन नहीं सिखाया गया? तो आज आप कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा में गंदगी, कोई पुलिस पर पथराव जायज था, छात्रों की ओर से पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है, वो जायज था। आप क्या बात कर रहे हैं? पथराव के बाद ऐसा नहीं होता। यदि पुलिस लाठीचार्ज करेगी, इस नौजवान को आप नहीं रोक सकते। और ना लोकसभा में गंदगी है ना विधानसभा में। डेमोक्रेटिक सिस्टम
सिस्टम में आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप उसमें जाकर आप कर सकते हैं। इसका रिप्रिकेशन क्या होने वाला है, मैं ये कहता हूं कोई भी संस्था हो, सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, एक डिसीजन से पहले हम ये तो देखें होने वाला क्या है। जब स्टूडेंट को आप इस मॉब से ही समझते, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जनता है, इस लोकतंत्र में जनता से ऊपर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। आप ये इस जनता को आप बिल्कुल ही ये कह दें कि लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। कहीं पे गंदगी, अरे क्या गंदगी होगी मुझे बताइए ना, आप मीडिया वाले भी बताएं, मीडिया भी बार बार कह रहा है ऐसा हो गया, क्या हो गया मुझे बताइए ना। आचार संहिता पुलिस पर पथराव, सरेआम राह चलते लोगों को रोकना, हंगामा करना, जो हुआ तस्वीरें आपके सामने है। चलते लोगों को नहीं रोका है। जब वहां डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, आप दोनों तरफ का यातायात बंद कर देते, उसी रोड को बंद कर देते आप, स्टूडेंट अपना। चलिए मैं आपके इस पहलू पर आप जाके लाठीचार्ज, बिल्कुल मैं आगे भी राय लूंगा। अधिकार नहीं है, पुलिस मारेगी तो पुलिस का भी इलाज करेगी राजस्थान की पब्लिक। चलिए कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताइए कृष्णा जी। सर नमस्कार। नमस्कार प्रताप जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल प्रताप जी सुन रहे हैं आपको, बताइए। प्रताप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कृष्णा कोरानी बोल रहा हूँ सर। हाँ कृष्ण सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आज वाली जो ये अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये वास्तव में शर्मनाक ही था। यही अगर चीज अगर जैसे इनको अदालत, छोटी अदालत से इनको जो इनको मिला था इस चीज के कहने के लिए, ये डबल उसमें भी कर सकते थे, जिसमें मतलब इतना बड़ा आंदोलन न होने के कारण एक छोटी सी चीज में अपन फ्री हो सकते थे, मगर इतना लंबा चौड़ा आंदोलन होने के लिए सर ये तो थोड़ा सा हुआ होगा। इसके लिए कुछ शब्द नहीं है ऐसे कहने के लिए, जिससे प्रताप जी आप तो खुद वहाँ पर रह चुके हैं और आपको तो सारी वहाँ की है ही अवगत हो आप उस चीज से। जी शुक्रिया कृष्णा जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब मैं जितेंद्र मीणा जी आपके पास में आता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 छात्रों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, क्या इस प्रयास को आप क्या कहेंगे, छात्र हितों के लिए ये किया? देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके सामने के छात्र राजनीति से जुड़े हुए छात्र नेता और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के समक्ष जो कुछ हो रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है, इन सब के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य रहा जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति बनी है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले को लेकर बताइए, क्या वो ठीक प्रयास, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले आचार संहिता का पालन कराता तो आज ये स्थिति नहीं आती। 3 महीने के बाद यदि रिजल्ट डिक्लेयर कहीं ना कहीं कोर्ट करने के लिए उसको पाबंदी कर देते हो, रोक लगा देते हो, कहीं ना कहीं छात्र हितों के साथ कठोराघात। जो व्यक्ति केवल 1 साल के लिए छात्र हितों के लिए रोड पे आए, अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है, उनको रोकने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं छात्र हितों के साथ कठोराघात है। विद्यार्थी परिषद उसको लेते हुए आंदोलन करी। पुलिस को ऐसा कोई हक नहीं है कि उनसे मारपीट की जाए। आप समझाइश के तौर पर उन्हें समझा सकते थे, उनके नेतृत्व जो लीडर नेतृत्व कर रहे थे उनको लेकर अपनी बात कर सकते थे। जो आत्मदाह करने वाले छात्र थे उनके साथ संगठन था वहां पर, वो ऐसा उग्र हुए क्यों, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्यों परिस्थिति आ गई? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या संगठन था उनके साथ? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके पीछे थी जब वो आत्मदाह कर रहे थे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में जिम्मेदार कार्यकर्ता, उसको इतना उग्र होने क्यों दिए गए? राकेश जी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जी नहीं, संगठन से जुड़े हुए लोग आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन वो आंदोलन के समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उस टाइम न तो वो संगठन न वो अपना व्यक्तिगत हित देखता है, वो आंदोलन के लिए ही वहाँ पे आया हुआ होता है। वो अपनी जो उसकी मांग होती है उसको वो किसी भी हद तक मनवाने के लिए, अब चाहे वो आत्मदाह के लिए वो आगे आ जाता है, उसको कुछ छात्र जो साथ में होते हैं वो उकसा भी देते हैं। एक युवा होता है तो वो उकसाने में आ जाता है, ऐसा उसके कोई मानसिकता नहीं होती, न कोई संगठन की ऐसी मानसिकता होती है। जैन साहब अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो राय छात्र नेताओं की आ रही है, वरिष्ठ नेताओं की आ रही है, उसके हिसाब से क्या अब इस आंदोलन को जायज बताएंगे? देखिए, आंदोलन करना तो हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक आंदोलन करना हर व्यक्ति का हक है। जहाँ तक पथराव है या ये सुसाइड करने की कोशिश है या पुलिस का लाठीचार्ज है, रास्ता रोकना, इसको न कभी जस्टिफाइड किया गया न जस्टिफाइड किया जाना चाहिए। ये गलत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, चाहे वो न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ ही हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो, चाहे वो लेजिस्लेशन के खिलाफ हो, ये हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार दिया है, पर वायलेंस का अधिकार किसी को भी नहीं दिया। इसलिए जो लाठीचार्ज है या पथराव है या जो ये सुसाइड जैसी घटना है, ये तो कंडेमेबल है। और ये कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है, यानी क्योंकि नेचुरली हम इन बच्चों से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि बिल्कुल रैशनल काम करेंगे। जयललिता को गिरफ्तार किया तो कई लोगों ने तमिलनाडु में, वो तो बड़े मैच्योर लोग थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उससे पहले कई बार की ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर ये स्प्रिट ऑफ मूवमेंट है। पर इसको जिस तरीके से टैकल किया गया वो एक
दुखदायी बात है। और दूसरा, जहाँ तक आचार संहिता की बात है, आचार संहिता का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आचार संहिता का पालन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कब से इसी तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसी तरीके से आचार संहिता का पालन। हिंदुस्तान के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, IIT, वहां पर भी छात्र राजनीति हो, वहां भी क्वेश्चन ये है कि आपने ऐसी स्थिति आने क्यों दी। बिल्कुल, आचार संहिता को उस टाइम क्यों नहीं रोका? बिल्कुल, बिल्कुल हमारे साथ एक जैन साहब एक कॉलर जुड़े हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। जब लौटूंगा तो कुछ ऐसी बाइट्स होंगी जो ये बयान करने के लिए काफी होगी कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। नरसिंह राजपूत जी हमारे साथ आबू रोड से जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है। हाँ जैन साहब नमस्कार, सुन रहे हैं, बताइए जी। जैन साहब सुन रहे हैं आपको? नरसिंह जी बताइए। हाँ जी जैन साहब, हाँ बताइए बताइए क्या कह रहे हैं सर? आप बोल रहे हो सही है, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं अपन लोग और बच्चे हिंसा करें। न्यायालय में तो आपने केस है, दूसरी पीठ है, तीसरी पीठ है। आप जो सत्य बोलते हो वो सत्ता रखो ना थोड़ी सी तो। और नेता बनते हैं, मतलब क्या कहावत है कि नेता जब बनते हैं ना तो ऐसे उग्रवादी बच्चे होते हैं। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, माहौल क्यों बिगड़ा। कुछ बाइट से सरकार से जुड़ी है, स्टूडेंट्स जो वहां पर थे उनसे जुड़ी है, उसके जरिए इस मामले को टटोलने की कोशिश करेंगे। बने रहिए क्योंकि छात्र संघ पर बवाल हुआ। हाईकोर्ट ने जो आदेश निकाला है वो बिल्कुल गलत है। मैं हाईकोर्ट से पूछना चाहूंगा कि नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या है आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ? उसमें क्या भू माफिया का पैसा नहीं लगा? सब लगा है, लंगर चले हैं। लेकिन छात्र हितों के साथ ही हरदम ऐसा रहा है, जब जब भाजपा सरकार आई है तो ये छात्र हितों का हनन हुआ है। कि जो नगर निगम में चुनाव हुए थे उनके आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, तो फिर हमारे छात्र संघ जो चुनाव हुए हैं इनमें क्यों रोक लगा रखी है? आज यहाँ पे छात्रों ने प्रदर्शन करा खूब आराम से, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे लाठीचार्ज करा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभी छात्रों के लिए और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। प्रशासन से भी कोई हमारे पास नहीं आया और हमारे कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया और कई छात्राओं के साथ में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया। जो प्रकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया और छात्राओं के साथ कई के सिर फोड़े, पथराव किए। इधर से पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे, उधर से छात्र पत्थर फेंक रहे। लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव में क्या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? और हुआ ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही तो ना हुआ है, पूरी और राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। तो उनका कैसे रिजल्ट आ गया और यूनिवर्सिटी का कैसे नहीं आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का? हमारा काम तो यह है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार कानून व्यवस्था बनी रहेगी। हमारी जिम्मेदारी, हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और उस कारण से अगर कोई कानून तोड़ता है तो निश्चित रूप से मजबूर होकर के भी हमारे विभाग को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं सोचता हूँ कि हम भी वही चाहते हैं कि आप नियमों में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना विरोध जाहिर करो, किसी को कोई एतराज़ हो नहीं सकता। इस विषय में तो जो कोर्ट का निर्णय है उस पर शायद कोई टिप्पणी करना शायद नहीं होगा, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बैठ करके संवाद के द्वारा इन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस कमिश्नर ने जो चुनाव के दौरान अपना एक शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र के विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ हिंसात्मक कार्रवाई की। उसके बाद में कई स्टूडेंटों के वहाँ लगी, मेरे भी कुछ चोटें लगी है और एक लड़की का सिर में लगी है। दर्जन भर से ज़्यादा NSUI के कार्यकर्ता इसमें घायल हो गए। हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ अन्य संगठनों के लोग उपद्रवबाजी करके और कार्यकर्ताओं को घायल करके। छात्रों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक बीच में पत्थरबाजी करके, पुलिस की तरफ पत्थरबाजी करके कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमने अंदर जाकर के फ्लैग मार्च किया है।
आज हमारा सवाल आपसे है कि क्या चुनाव रद्द होने के फैसले के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। नरेंद्र जी जुड़े हैं श्री गंगानगर से, बताइए आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि सभी इलेक्शन में आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन होता है, कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि छात्र संघ की राजनीति में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें बड़े नेताओं का पूर्ण रूप से हाथ रहता है। तीसरी बात है कि आज जितना जो भी आंदोलन हुआ है उसमें भी राजनेताओं का कहीं ना कहीं इसमें भूमिका उनकी रही है। चौथी बात यह है कि कोर्ट का जो मामला है वो कोर्ट में ही सुलझा जाए, उसी में वहीं अपील की जाए, न कि सड़कों पे पब्लिक को परेशान किया जाए और न ही इसके लिए प्रशासन को सड़क पे आना पड़े और लाठीचार्ज करना पड़े और न ये जो विवश दृश्य आज जो हमने टीवी पे देखा वो देखने की जरूरत हमारे को दोबारा पड़े। शुक्रिया नरेंद्र जी आपकी इस राय के लिए। प्रताप सिंह जी, आप जो तस्वीर बयान कर रहे थे कि निश्चित तौर पर छात्रों के साथ कुछ ज्यादती हुई है, लेकिन एक तस्वीर का पहलू यह है जब छात्र संघ चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी प्रचार को लेकर 2 छात्र गुट भिड़े, पथराव हुआ, उसके बाद फिर कोर्ट ने ये मामला तलब किया और रिपोर्ट मांगी गई। उसके बाद आज की बात की जाए, छात्र नेताओं के बयान है कि पथराव शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ उनके बीच से बैठे लड़कों ने पत्थर पुलिस की ओर फेंके और बाद में जवाबी हमला हुआ। तो ये जो तस्वीर है, क्या छात्र हितों के बीच में कहीं कोई और आ गया है? छात्र राजनीति में कहीं घुसपैठ हो रही है? बात आप मानकर चलिए, इस देश में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सबके अपने अपने काम है, अपना अपना सिस्टम है। जब हम एक दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे और जहाँ सुपरमेसी का सवाल आएगा कि कौन अपने आप को सुपर साबित करे, तब ये स्थितियाँ क्रिएट होगी। आप ये मानकर चलिए कि ये व्यवहारिक सिस्टम में सिर्फ कानून कायदे से और सिर्फ स्ट्रिक्टनेस से और सिर्फ फैसलों से देश नहीं चला करते। कई बार इस तरह के फैसलों से कई देशों में सरकारें बदल गई, सरकारें बदली जो बदली, लाखों लोग मर गए, पूरा देश बिखर गया। इसलिए कहीं ना कहीं हमें सोच समझ के ये देखना पड़ेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग। और आप ये मानकर चलिए कि ये हिंदुस्तान है जहाँ डेमोक्रेटिक बेस है। यहाँ पे जो भी हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ये चलिए यहाँ का स्टूडेंट बहुत समझदार है। यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की रोड है, दोनों साइड से बैरिकेडिंग करके आप रोड रोक देते, रोड को आप खुलवा रहे हैं, आप उस स्टूडेंट को मारने तक के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़कियों का सर फोड़ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उसके पैरेलल 3-3 रोडें चल रही है, एक रोड रुक भी जाएगी, आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है कर लेना। ऐसा क्या पुलिस का प्रेस्टीज इशू है कि हम रोड नहीं रुकने देंगे? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की रोडें 7-7 दिन तक बंद रही है। ये तो आज का स्टूडेंट तो बहुत भला बेचारा समझदार है। जब सरकार ने किसी ने भी जुल्म किया है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सरकार ने तो किया, लेकिन क्या स्टूडेंट्स के बीच में आप, मेरा जो सवाल था कि स्टूडेंट्स के बीच में कोई असामाजिक तत्व आजकल आ गए? कोई असामाजिक तत्व नहीं है, यहाँ टोटली स्टूडेंट है, ना कोई इंटरफेरेंस है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस का एजिटेशन नहीं है, ये एजिटेशन यूथ पावर का है, जहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री थिंकर स्टूडेंट के नाम पर खड़ा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। उनको लगता है कि हमारा परिणाम क्यों रोक दिया, हमारा परिणाम सामने आए, हमको मतलब जो एफिडेविट पेश किया पुलिस ने उसमें कहा है कि इस यूनिवर्सिटी में अरे भाई आप प्रूव करो ना, एक बताओ रे भूमाफिया कौन सा स्टूडेंट, आप प्रूव तो करो। बिना प्रूव किए झूठा एफिडेविट आपने पेश कर दिया। वहां पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी साख भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट 4 में आ रही है हर जगह। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपनी एक साख है जहां पे भी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ आज भी कोई कमी नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इतना कहना और बदनाम करना आसान है, लेकिन उसको जो सच्चाई और अच्छाई है उसको पेश करना बड़ा मुश्किल है। चलिए इसके कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। बिल्कुल प्रताप जी। प्रदीप जी धौलपुर से है हमारे साथ, बताइए प्रदीप जी। सर मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि जो चुनाव रद्द किया गया है इसका बच्चों को स्वागत करना चाहिए, और दूसरा ये है कि इसके बाद में के आगे के लिए कुछ कोर्ट में या उसमें लगाना चाहिए। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कानून को हाथ में लेके राष्ट्रीय जाम। कानूनी मसले का हल कानून के हिसाब से ढूंढा जाना चाहिए। शुक्रिया। आरडी गुजर साहब, आपकी राय के साथ लगभग कॉलर्स जा रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें एक बात और भी है। प्रताप जी यहाँ बैठे हैं जी। 2010 में प्रताप जी राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट के मेंबर थे, और ये आचार संहिता प्रताप जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने ही पारित की। अगर कहीं भी इस आचार संहिता में कहीं भी गुंजाइश थी, प्रताप जी को चाहिए था कि वो गुंजाइश निकालते। जी। आचार संहिता ऐसी क्यों बना दी जिसका आज स्वयं प्रताप जी ने विरोध करना पड़ रहा है?
तो आचार संहिता मेरी बनाई नहीं थी गुजर साहब, ये लिंग दो कमेटी है। नहीं, सिंडिकेट है, मेरी थोड़ा आपकी अध्यक्षता में सिंडिकेट में मैंने आप लोगों का भला किया है वहाँ बनी, आपके भाषण देने से थोड़ा होता है। लिंग दो कमेटी देखिए सवाल यहाँ नहीं आ रहा, मेरी आचार संहिता थोड़ा लिंग दो कमेटी। मैं यहाँ इतनी बात कर रहा हूँ, आप जो जितनी बात कर रहे हैं उतनी कीजिए। आप तो सिंडिकेट में बात कर रहे हो, सिंडिकेट ने आचार संहिता तय नहीं की, लिंग दो कमेटी कानून ऐसा बने। अरे लिंग दो कमेटी पे हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है, लिंग दो कमेटी के आधार पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। मान लिया आपकी सिंडिकेट में नहीं, आप वहाँ यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त, आप रोक देते ना उसको कि हाँ भाई आचार इसका कानूनी, देखिए प्रताप जी, इसका कानूनी पक्ष है। लिंडो कमेटी या कोई रेगुलेशन राजस्थान विश्वविद्यालय में जब तक लागू नहीं होते, जब तक कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सुसंगत कानून में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट उसका संशोधन नहीं कर देती जी। और इसलिए लिंडो कमेटी यहाँ के चुनाव पर कतई लागू नहीं होती। अगर हमारी सिंडिकेट में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ नहीं रुके का कानून बनाते तो यहाँ नियम राजस्थान के एफिडेविट पर रुके जो हाईकोर्ट में पेश किया एफिडेविट, वो एफिडेविट भी इसलिए पेश हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बीच में जी, आपने एफिडेविट क्यों नहीं पेश किया? आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बनाया जिसका उल्लंघन हुआ? आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हमने कोई ये हो जाता। शायद जैन साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। जैन साहब आप इत्तेफाक नहीं रखते नजर आते। लिंडो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको मानना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न ये कि लिंडो कमेटी की सिफारिश लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू नहीं करवाया, बल्कि जहां तक मुझे ध्यान है विश्वविद्यालय प्रशासन ने तो ये एफिडेविट दिया कि हमारा आचार संहिता का वायलेशन ही नहीं हुआ। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ लेकिन कैंपस से बाहर हुआ। हालांकि हलफनामे में चुनाव में इस तरीके से आप ये हाइड एंड सीक नहीं कर सकते थे। अगर आचार संहिता का उल्लंघन कैंपस से बाहर भी हुआ था तो ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि कार्रवाई करता वहां पे, और अगर वो कार्रवाई सही समय पे हो जाती तो आज जो स्थिति आई है वो किसी कीमत पे नहीं आती। क्योंकि चुनाव लिंडो कमेटी सिर्फ राजस्थान में लागू नहीं है, सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू है, सब जगह कई जगह इसकी पालना हुई, कई जगह इसके वायलेशंस भी हुए हैं, पर इतना हार्श स्टेप सिर्फ राजस्थान में हुआ कि पूरे इलेक्शन कैंसिल कर दिए। लेकिन इसका एक और पहलू हम जानेंगे कि आखिर राजस्थान में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। मनोज कुमार जी गंगानगर से हैं, बताइए मनोज जी। हाँ जी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी, देखिए साहब, हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए मनोज जी। हाँ जी ऐसा है जी, हम बीजेपी को 3 पीढ़ी से वोट दे रहे हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। जिस प्रकार से बीजेपी ने आज नौजवानों पर लाठीचार्ज की है और अभी थोड़ी देर पहले विद्यार्थी मित्रों पे भी लाठीचार्ज की है, ये सबसे, ये मैं कहता हूँ कि कांग्रेस से भी ज्यादा गुंडी पार्टी है ये। कि ये जो इस तरह इसको बीजेपी को चाहिए, इन्होंने 25 बर्बाद कर दिया है। शुक्रिया मनोज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, कहीं राजनीति आड़े आ गई? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, एक दूसरे संगठन पर भी आरोप लगे और पीछे बात आई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है पूरे मामले में। बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं हुआ है। जैसा कि लग रहा है कि छात्र आंदोलन, तो आंदोलन का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। जब छात्र उग्र हुए तो उस कारण पे जाना आपके लिए जरूरी है और बात करना जरूरी है कि क्यों ये कारण, क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन हर बार हर आंदोलन से अपना पल्ला झाड़ के खुद दूर होकर पुलिस को और छात्रों को आमने सामने क्यों कर देते हैं। इस बात के पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा कि हर बार हर चुनाव में इनके प्रशासन अपना बचाव करते हुए छात्रों को पुलिस को आमने सामने कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी बड़ी घटनाएं होती है। जी आप क्या कहेंगे राकेश जी, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था उस वक्त या नहीं? नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन क्यों हुआ, मुख्य सवाल ये है। जब उस टाइम आचार संहिता का जो पालन करने के लिए जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो कुलपति हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन है और चाहे वो उससे जुड़ी हुई जो भी कमेटियां चुनाव में बनती है वो है, उन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। उसी टाइम ध्यान देते तो आज ये हालात नहीं बनते और चुनाव का परिणाम भी समय पे आता और चुनाव भी ढंग से होते। न्यायालय को भी जो ये डिसीजन दिया उसमें उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि परिणाम पे रोक लगाने की। चलिए ब्रेक के लिए जा रहे हैं इस वक्त। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लगातार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कानूनी पहलू की बात की जा रही है, लगातार आ रहा है कि अभी तक की चर्चा में जो निकलकर नतीजे सामने आए, कानूनी पहलू ऐसा रास्ता था जिसके जरिए इस संघर्ष से बचा जा सकता था और जो इंसाफ की बात है स्टूडेंट्स के हक में वो उनको मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण रहे, ब्रेक के बाद। छात्रों पे से अत्याचार कर रहे हैं। छात्र संघ जो चुनाव हो एक तरीके का लोकतंत्र अधिकार है और उस अधिकार को अगर आप लोग बंद करते हैं या उसको निर्णय को हटाते हैं तो वो एक छात्र जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ रही है एक तरीके से। पहले चीज़ तो जब इनका जब इतनी दिक्कत थी तो होने देनी चाहिए। अब कॉलेज प्रशासन से कहता है कि बोले लिंग दो कमेटी का कॉलेज प्रशासन के अंदर पूर्ण रूप से पालना हो रही है और पुलिस प्रशासन से बोल रहा है कि बोले
कॉलेज इनका जो लिंग दो कमेटी का है इनका उल्लंघन हो रहा है। तो उल्लंघन हो रहा है तो ये तो शुरू से होता रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो जब तक इसका निर्णय नहीं निकले अब तक उसको बंद क्यों किया जाए।